प्रेवियत नमस्ते। हमारे दोस्त रामो जी दिल्ली आ चुके हैं और हमने उनकी जर्नी को थोड़ा सा पॉज किया था और हम जो है वर्ब्स ऑफ मोशन पढ़ रहे थे और हमने उसमें काफ़ी चीज़ें देख ली है। ठीक, तो अब जो है थोड़ा समझते हैं कि भाई अगर जो चलने फिरने की बात हो रही है, मान लीजिए हमारे दोस्त श्यामू जी हैं, उनके दोस्त रामो जी के दोस्त श्यामू जी, अगर वो घर से ऑफिस जाते हैं या उनका जो दिनचर्या है घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से क्लब जाना या लंच पे जाना या कलीग से मिलना या बैंक जाना फिर वापस घर आना, अगर उस तरह की जो दिनचर्या है जिसमें काफ़ी जो है मूवमेंट है ना, वर्ब्स ऑफ मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, उसके अंदर काफ़ी मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ से वहाँ जाना, उसके थ्रू जाना, ट्राम से जाना, मेट्रो से जाना, तो इन सब चीज़ों की जो है अगर हम खिचड़ी पकाएं एक साथ इस्तेमाल करें तो वो कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो है हम एक एक्टिविटी लेंगे वेबसाइट से ऑडियो के साथ, उसको समझेंगे। ठीक है, और समझ में आएगी कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है और आप इस वीडियो को की जो चीज़ है उसको टेम्पलेट ले सकते हैं, एक इसी को उदाहरण बना के अपनी भी दिनचर्या बना सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्टिविटी दी जाएगी, आपको वो आपको करनी है इस वीडियो में और अगले 3 वीडियो में वो एक्टिविटी होगी, तो आपको करनी है ताकि आप जो है अपने लिए से बना सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देखिए, हमने जो वर्ब्स ऑफ मोशन की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि जो पैदल चलने की वर्ब ऐसे बनती है और ये ट्रांसपोर्ट किसी का चाहते हैं तो इस तरह से बनता है ना। और हमने और भी काफ़ी चीज़ें देखी थी, मतलब ये हमने कुछ देखी थी एक्टिविटीज़ कैसे बनती हैं, किस तरह के जो आगे पीछे बनते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पर हो। और पिछली वीडियो के अंदर तो हमने पूरा जो आपका जो ये जो ना वाली बात होती है, ना का इस्तेमाल देखा था और इसकी काफ़ी सारी हमने प्रैक्टिस करके देखी थी। ठीक है, आज हम थोड़ा-सा अलग हटेंगे। आज जो है मैं जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसको आप याद कर लीजिए जो भी है आपकी, मतलब ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो आज हम कुछ और अलग 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 करेंगे और जो है हम लेसन 30 है लर्न रशियन का, उसमें जो है एक एक्टिविटी है जिसको हम करने वाले हैं। ये ऑडियो वाली है, तो इसमें क्या है कि एक इंसान का जो है ये बताया गया है कि वो मतलब घर से निकलता है फिर वो कहाँ जाता है ना, एक तरह से पूरा जो उसका डेली रूटीन बताया हुआ है। ठीक, तो आप चाहे तो इस डेली रूटीन को जो है, मतलब इसे व और ना का इस्तेमाल होगा, व अना और काफ़ी सारे जो वर्ब्स ऑफ मोशन हम देख रहे हैं ना, जैसे कि ये वाली जो हमने देखी थी उसका इस्तेमाल होगा। और करना क्या है आपको कि बस इसको आप इसको सुनिए और समझिए और इसके बाद जो है हम इसको सुनेंगे इसको पूरी तरह सुनेंगे और किस तरह से ये बना रहा है। और इसके बाद जो है आप चाहे तो इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, जो उसके अंदर जो चीज़ एक्टिविटी हो रही है वो बदल सकते हैं। मतलब मान लीजिए अगर रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, मेट्रो की बात हो रही है, तो आप मेट्रो की बजाय बस स्टेशन लिख सकते हैं, एयरपोर्ट लिख सकते हैं। अगर इंसान जो है ऑफ़िस जा रहा है तो आप स्टेडियम जा सकते हैं, है ना? ऐसे करके मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, और अगले वीडियो में आपको मॉडिफ़ाई करना होगा क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये तीसरे पर्सन की बात होगी, ऑन अना, मतलब आपको या वाले से बात करनी है, मतलब कि मैं अगर कर रहा हूँ, अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे, अगर आप सुबह जाएँगे ऑफ़िस तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे? ठीक है? तो आइए इसको करते हैं और इसको करने से पहले जो है ये लेसन 30 है लर्न रशियन का और इसमें जो है आपको एक्टिविटी 11 है। ठीक है? ये जो प्रिंट आउट कहीं गलत वगैरह हो गया हो तो दिक्कत, तो ये एक्टिविटी 11 है ना? और ये तो आइए इसको सुनते हैं, है ना? और ये सुनेंगे उसके बाद ही जो है, और इसको सुनेंगे और चलिए इसको सुनते हैं, क्या बोल रहा है ये? Марк утром идет из дома в метро. Он едет в метро на работу, в офис. В офисе он работает. Потом из офиса он идет в ресторан на обед. Там он обедает. Днем он едет на трамвае в банк на встречу. В банке на встрече он разговаривает с клиентами. Потом вечером он идет с друзьями в бар на ужин. В баре он ужинает и пьет пиво. Разговаривает с друзьями. Потом они едут из бара с ужина на такси в клуб, на дискотеку. На дискотеке в клубе
Они пьют пиво, танцуют. Ночью Марк едет на такси домой. Дома он спит и утром встает, и потом идет на работу. И так каждый день. इताक काश दिन मतलब कि बाद में काश दिन का मतलब था हर दिन। ठीक है, तो इसने जो है आपने ऑडियो सुन लिया। माफ़ कीजिए, प्रिंट आउट थोड़ा सा गड़बड़ आ गया यहाँ पे, कुछ एक चीज़ मिसिंग होगी। मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ऑफिस ऑन राबोतायत और ये जो है ऑन व मेट्रो राबोतू ऑफिस। और जो पहली लाइन थी, मार्क उत्तरम तुमा मेट्रो। तो जो एक्टिविटीज़ में जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, है ना, तो इधर भी दिए हुए हैं और इसको हमने सुन लिया है। तो इसको एक बार फिर से सुन लेते हैं। ठीक है, इसको सुनते रहेंगे जो भी है। तो पहला जो शुरुआत है इसको यही सुनते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो, एक सेकेंड, ये जो है हम सुनेंगे इसको और देखते हैं, फिर से सुन लेंगे हल्का सा। आप एक बार सुन ही चुके हैं, तो इसको सुनते दोबारा से क्या बोल रहा है। मार्क उत्रम इडियोत इस, ठीक है, इस दोमा व मेट्रो। ठीक है, मार्क उद्रम इडियोत इस दोमा मेट्रो। तो इस मतलब यहाँ आ रहा है कि भाई वो जो है आपके इस मतलब घर से, इस दो मतलब घर से जा रहा है, क्योंकि इडियोत मतलब पैदल की जाने की बात हो रही है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है तृतीय पुरुष यूज़ हो रहा है, तृतीय पुरुष का इस्तेमाल हो रहा था इडियोत, है ना। पैदल जा रहा है वो घर से, है ना, इडियोत। और वह मेट्रो क्योंकि मेट्रो जो स्टेशन है वो चल नहीं रहा है, एक तो जा रहा है, मतलब मेट्रो स्टेशन जो बंद है ना, बंद जगह है ना, मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा है, बंद जगह है ना, चल के जा रहा है और बंद जगह है। अगर यहाँ पे मान लो कुछ और खुली जगह होती तो शायद वो ना आता। ठीक, तो यहाँ पे मेट्रो हो गया। ठीक है, तो ये मार्ग उत्तरम मतलब सुबह, मार्ग जा रहा है उत्तरम। अब यहाँ पे मार्ग के जब आप कुछ और नाम लिख सकते हैं, है ना, उत्तरम के जब दिन्योम लिख सकते हैं, जैसे कि उत्तरम है तो उत्तरम की बजाय आप कर सकते हैं दिन्योम या वेचरम। ठीक है, वेचरम मतलब शाम को। तो आप मार्ग है तो मार्ग की जगह शामोजी, है ना, शामोजी उत्तरम या शामोजी दिन्योम, शामोजी वेचरम, इडियोत इस दोमा और मेट्रो। ठीक है, मेट्रो की जगह कुछ और भी बना सकते हैं आप, है ना। इस तरह से आप यहाँ बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। едет, है ना, ऑन едет работу, ऑन едет, ये बोल रहा है ऑन едет और मेट्रो, ऑन едет, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो है पैदल नहीं जा रहा है, और ये तो मेट्रो ना работу वो ऑफिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है मेट्रो के मतलब ये मेट्रो के साथ, ठीक है, यहाँ पे जो है ये हम देखिए, यहाँ पे जो ये वाला हो रहा है, किसी चीज़ से जा रहा है ना, मेट्रो से जा रहा है, और ये यहाँ पे काम के लिए जा रहा है ऑफिस। ठीक, अब ये जो है मुझे कन्फ्यूजन है कि इसके अंदर वह मेट्रो क्यों आया, जबकि यहाँ पे ना मेट्रो आना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इस प्रिंटिंग या कुछ मिस्टेक होगी, यहाँ पे ना आना चाहिए, तो ये मिस्टेक है, तो यहाँ पे ना आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन किसी का होता है हमेशा ना होता है, ना मेट्रो ना ऑटो बस। तो ये यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे एक्टिविटी को तो ये गलती है, मतलब इसने लेसन में गलती है ना। तो यहाँ ऑन इडियोत ना मेट्रो ना राबोतू व ऑफिस, देखिए 2 बार ना आ गया, तो क्या समझते हैं, इडियोत ही हो रहा है किसी चीज़ के साथ जा रहा है ना, किसी चीज़ के साथ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या आता है तो इडियत, है ना। प्रोनाउंसिएशन एक जैसे ही होता है तो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। वह ना मेट्रो, ये वह मेट्रो ना राबोतू काम के लिए ऑफिस जा रहा है। ठीक है, ऑफिस जा रहा है, और ऑफिस जो है वो तो
आपका बंद जगह है और वो काम के लिए जा रहा है। तो ये जो ना का है 2 बार इस्तेमाल हो गया। हमने देखा था कि पर्पस के लिए हो सकता है और जो चीज़ जगह के लिए उसके लिए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे और उसके बाद क्या आएगा? В офисе он работает. ठीक है, तो ऑफिस में क्या करता है? वह ऑफिस ही ऑन राबोतायत, है ना। ऑफिस मतलब गिदिए, गिदिए मतलब कहाँ पे, है ना। वह ऑफिस ही ऑन राबोतायत मतलब ऑफिस में वो काम करता है। ठीक, तो ऑफिस में काम करता है, उसके बाद वो क्या करेगा? सुनते हैं इसको। Потом из офиса он и पातोम इज ऑफिस मतलब पातोम ऑफिस से, है ना। इस मतलब ऑफिस से, है ना। ऑफिस से वो, पातोम मतलब बाद में, ना। पाताम ऑफिस से फिर वो कहीं जाएगा, नॉर्मली ऑफिसली कहीं जा रहा है वो। ऑफिस से ऑन, अभी क्या बोलता है? идет в ресторан на обед. इसको दोबारा सुनते हैं, मुझे सुनाई नहीं दिया है। Он идет в रесторан на обед. ऑन इडियोट, ऑन इडियोट रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे देखिए ये इडियोट बोल रहा है मतलब पैदल जा रहा है। ठीक है, ये जो है इडियोट मतलब बोल रहा है, ये बोल रहा है ना। यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हो रही है, एक तो इडियोट ये पढ़ने वाला और एक होता है ये दित। ठीक है, ठीक है, इडियोट मतलब पैदल, है ना। और ये बोलता था ये किसी के साथ, इस चीज़ के साथ, किस चीज़ के साथ, है ना। उसमें फिर ना ट्रांसपोर्ट जो उसका उसका जो है वो आएगा ना। ट्रांसपोर्ट जो ना है किसी चीज़ के जा रहा था वो ना प्लस मेट्रो ना ना autobus उस तरह से आएगा। ठीक, तो पातोम इन ऑफिस ऑन इडियोट, ऑन इडियोट, ये इसने बोला ऑन इडियोट वह रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट में जा रहा है ना। रेस्टोरेंट जो है उसमें जा रहा है, बंद जगह है, रेस्टोरेंट ना अबीद। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि भाई अबीद मतलब ये प्रोसेस हो रही है, कुछ खाने के लिए जा रहा है ना। किस लिए जा रहा है? खाने के लिए जा रहा है ना। तो यह उस प्रोसेस की बात हो रही है भाई। बाद में वो ऑफिस से, इस मतलब ऑफिस से, ऑफिस से जा रहा है कहाँ? कुदा मतलब कहाँ जा रहा है वो? रेस्टोरेंट खाने के लिए। ठीक, तो ये जो ना है यूँ समझ लिए किस लिए, जनरली ना का मतलब किस लिए। जो ना कहीं भी आ गया, मान लो इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ना मतलब खाने के लिए। खाने के लिए ना जहाँ भी घुसेड़ दिया इन्होंने, कहीं भी डाल दिया, मतलब वो खा मतलब जहाँ जहाँ आपने पिछले वीडियो में देखा था कि ना का मतलब बहुत जगह ऐसे ही आ जाता है ना। किस लिए जा रहा है तो किसके लिए ना भी, अगर इसको हटा भी दोगे तो कोई मतलब नहीं है। पातोम इस ऑफिसा, है ना, ऑफिस से ऑन इडियोट व रेस्टोरेंट, यही बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ना अभी जो है वह एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। ठीक, आइए इसको आगे सुनते हैं, आगे क्या बोलता है ये, अब क्या करता है आगे ये। Там он обедает. ना तो ठीक है, ताम उन अभिदित, वहाँ मतलब ताम मतलब वहाँ, वहाँ। ठीक है, तो वहाँ मतलब रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट है ना, क्योंकि पिछली बार रेस्टोरेंट, पिछले सेंटेंस में रेस्टोरेंट जा चुका है ना। ताम उन अभिदित। ठीक है, दिनियोम, अभी दिनियोम की बात हो रही है। दिनियोम मतलब दिन में, मतलब कागदा का होगा कब, कागदा हो गया ना, तो दिनियोम मतलब कब, तो कवियों कब का आंसर होगा दिनियोम, है ना। Днем он едет на трамвае в банк навстречу. ठीक है, ये थोड़ा लंबा होगा, दोबारा सुनते हैं। Обедает. Днем он едет на трамвае. अब देखिए यहाँ पे ट्राम की बात हो रही है, तो मतलब जो आपका ये वाला होगा, ये वाला ऑन इदित, ऑन यदित ना ट्राम बाय, है ना। यदित हो गया किसी चीज़ का जा रहा है, ऑन ट्राम बाय कहाँ जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है ये? बैंक जा रहा है, बैंक जो बंद जगह तो वह बैंक, है ना। और ना वेस्त्रिचु, वेस्त्रिचु मतलब जो प्रोसेस मीटिंग है ना, मीटिंग में जा रहा है, इवेंट में जा रहा है, तो ना ये जो प्रोसेस है। तो दिन में वो जा रहा है ट्राम से बैंक में मीटिंग के लिए। ठीक, दिन में वो जा रहा है ट्राम से मीटिंग के लिए बैंक में, तो यहाँ भी मतलब कुछ भी बना सकते हो यहाँ पे। और भी ना ट्राम की जगह आप ना मेट्रो कर सकते हो, ना ऑटोबस कर सकते हो, ना टैक्सी कर सकते हो, है ना। किसी जिस भी वाहन से वो जा रहा है, पर ना का इस्तेमाल होगा और जो वर्ब है ये चेंज हो जाएगी। ये पैदल है और ये किसी के साथ जाने की, और जब भी किसी के साथ आएगा तो फिर ये ना प्लस वो चीज़ आएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले भी, तो वही चीज़ चल रही है। आइए इसको आगे सुनते हैं, अब यहाँ तक हम आगे, तो आगे सुनते हैं। В банк навстречу. ठीक है, ये आएगा वह बैंक, बैंक में ना वेस्त्रिचु। अब यहाँ पे जो ये है जाने की बात नहीं हो रही, बैंक के अंदर हो गया। ठीक है, तो बैंक के अंदर जाने के बाद बैंक ना वेस्त्रिचु, ना वेस्त्रिच ऑन राजगवरीत स क्लियंतम। स मतलब किसके साथ,
ठीक है, हम इसको बहुत बार देख चुके हैं पहले भी, किसके साथ, सर क्लियंट। ठीक है, बैंक में मीटिंग में वो राजगुरु मतलब इंटरव्यू होता है, पर ज़्यादा इसको कॉन्वर्सेशन भी कहते हैं या फिर इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसको इंटरव्यू बोलते हैं, इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर कॉन्वर्सेशन में भी आ सकता है। हाँ, इसको ज़रूरत के हिसाब से इस जो ये वर्ड राजगवरी वायद, इसका बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, है ना। इंटरव्यू हो जाता है कहीं कहीं पे अपना इंट्रोडक्शन भी होता है, कहीं मतलब बातचीत भी हो सकती है। ठीक, तो इस तरह से होगा, सुबह जा रहा है वो घर से, फिर वो मेट्रो से जा रहा है, फिर वो मेट्रो से उसने ली, फिर ऑफिस गया, ऑफिस से रेस्टोरेंट में लंच करने गया, फिर उसके बाद वो बैंक में क्लाइंट से मीटिंग करने गया। अब क्या बोल रहा है, В банке на встрече он разговаривает с клиентами. ठीक है, ये मैं कर चुका हूँ। Потом вечером он идет с друзьями в हम्म, бар на ужин. इसको दोबारा देखते हैं क्या कर रहा है। Потом पतो वेचरम ओन, है ना। अब यहाँ पे जो है वर्ड है सद्रुजियामी, है ना। द्रुजिया मतलब ये एक होता है, द्रुजियामी मतलब होता है कि आपके दोस्त के साथ, द्रुग मतलब दोस्त, है ना। तो यहाँ पे स आ गया, तो किसके साथ जा रहा है, दोस्त के साथ। शाम को ऑन इडियोट, अब ये बोलेगा कि यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है ना। अब यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे ना का यूज़ नहीं हुआ तो मतलब वो पैदल ही जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा ऑन इडियोट ना। सद्रुजियामी कहाँ जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो बार ना उजन। ठीक है, तो शाम को वो दोस्तों के साथ जा रहा है ना। अब ये इडियोट आया मतलब पैदल जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर बंद जगह है ना। उजन मतलब होता है, उजन मतलब होता है मतलब आपके मज़े लेने के लिए, मस्ती करने के लिए। ठीक है, ठीक, उसके बाद आगा यहाँ पे अब यहाँ पे जो अगला है क्या आता है, क्या बोलते हैं देखो। вечером он идет с друзьями в бар на ужин. В баре он ужинает и пьет пиво. ठीक है, तो अब ये है कि वह बार में क्या कर रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे अब जो है ये यहाँ पे बार में आ चुका है, ये है ना, बार में। तो ये बता, इस चीज़ में ये जो है ये बदल गया है। अब जो पिछली बार तो बार की तरफ जा रहा था, अब यहाँ बार में बैठ गया है ये। बार में ऑन उजियात मतलब ये जो है, इसका मतलब होता है ये उजीनायत, उजीना मतलब होता है ना मज़े लेना, मज़े करना। वो बारे ऑन, वो बार में वो मज़े कर रहा है। ई पियो मतलब ये आपका हो गया, ये शराब पी रहा है ना। पियो बोलते हैं यहाँ पर, ड्रिंक कर रहा है मतलब बेसिकली ये ड्रिंक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है राजगवरी वायद सद्रुजियामी, मतलब वो दोस्तों से बातचीत कर रहा है। राजगवरी इंट्रोडक्शन दे रहा है, बातचीत कर रहा है ना। और क्या है, पतोम, देखते हैं क्या बोलते हैं। Разговаривает с друзьями. Потом они едут из бара ужина на такси в клуб, на дискотеку. ठीक है, ये लंबा है तो इसको दोबारा सुनते हैं। Друзьями. Потом они едут из бара. ये दूध है ना, इस बारा। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें टैक्सी आ रहा है, तो मतलब ये गाड़ी से जा रहा है। तो आनी ये बोल रहा है ये दूध इस बारा, है ना। आनी ये दूध इस बारा, इस बारा। ठीक, Бара с ужина на такси. स उजना, ये जो है स हमने देखा था कहीं पे, तो पिछली बार इसका इस्तेमाल आया था, पास ही की जगह से आ रहा है ये कुछ, लेकिन हम स को छोड़ देंगे ये अगर आपको नहीं आया, क्योंकि स का इस्तेमाल बहुत कम होता है। ना टैक्सी मतलब टैक्सी में ना टैक्सी मतलब टैक्सी में आ रहा है। ये जो है आप चाहे तो इसको हटा दीजिए। स का इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हम स को छोड़ देते ठीक रहेगा। ये फालतू है मतलब ज़बरदस्ती, मतलब अच्छी चीज़ है, आपको रूसी भाषा सीखना, सब चीज़ सीखे, लेकिन ये जो है इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ठीक, ना टैक्सी, उसके बाद आ रहा है ठीक। तो अब जो है ये बाहर से जो है क्लब में जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे नाचने के लिए ना, डिस्कोथेक मतलब नाचने के लिए। इस नाचने की प्रोसेस है। डिस्कोथेक वैसे तो खुली जगह होती है, और पर यहाँ पे उसने जो प्रोसेस बता रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो वो
बाहर से बाहर से जो है टैक्सी के थ्रू क्लब में जा रहा है डिस्कोथेक पे, डिस्को शो करने के लिए, है ना, डिस्कोथेक। ठीक, अब ये डिस्कोथेक में पहुंच गया है। इसके बाद क्या बोलता है, На дискотеке в клубе они пьют пиво, танцуют. ठीक है, अब आगे फिर दारू पिएगा। तो ये बोलता है तो ये बोल रहा है कि डिस्कोथेक, अब डिस्कोथेक जो है इसके हिसाब से जो एक ऊपर वो है खुली जगह होती है। ठीक है, तो मुझे हिसाब से तो वह होना चाहिए यहाँ पे, पर इसने जो है आंसर में जो दे रखा है ना दे रखा है ना, तो ना डिस्कोथेकू डिस्कोथेकू ना डिस्कोथेकियो क्या कर रहा है वो, तो देखिए वह क्लब है। अच्छा, इसमें दो है, आपका ये क्लब है, ठीक है, आपका एक क्लब है, क्लब के अंदर डिस्कोथेक है, तो डिस्कोथेक के ऊपर क्लब के अंदर। ठीक है, ना डिस्कोथेक है वह क्लब है आनी पियोत पियो, दारू पी रहा है वो, तानजी नायुत, तानजी मतलब कि नाच रहा है, मतलब कि नाच रहा है। ठीक, नोच्यू मार्क, नोच्यू मतलब हो जाएगा आपके रात में, रात में मार्क मार्क। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, मार्क। अब ये टैक्सी दामोई, घर की तरफ टैक्सी जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे जो मार्क है वो यहाँ पे ना आएगा, टैक्सी से जा रहा है, और ये इदी होता है, ईदित। ठीक है, क्योंकि यहाँ टैक्सी से जा रहा है, टैक्सी का नाम होता है, फिर ना का यूज़ होता है, ना किसी चीज़ के साथ, और ना के साथ ये वर्ब होती है, तो पैदल नहीं जा रहा है वो। मतलब आप सेंटेंस पढ़ के समझ जाएंगे, टैक्सी की बात आ रही है तो ना का इस्तेमाल होगा, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। दोमा ऑन स्पित ई उत्रम विश्चैत ई पतोम, अभी क्या बोल रहा है इसको सुनते हैं। Ночью Марк едет на такси домой. हम्म Дома он спит и утром встает, и потом идет на работу. हम्म Так каждый день. तो ये स्पित का मतलब सो गया है ना, है ना। उत्रम स्पित मतलब होता है सोना, सो जाना, सोना, और विस्त्याद मतलब होता है उठना। ये पतोम ये पतोम इसके बाद सुबह उठ के वो जाता है ना, पतोम इडियोट ना राबुतो, ठीक है, काम के लिए, यहाँ पे ना राबुतो मतलब काम के लिए। उसके बाद बात को फिर से, है ना, फिर से वो जाएगा काम के लिए। ठीक, तो क्या कहना चाह रहा है भाई, सुबह उठ के सुबह जो है वो घर से जाता है मेट्रो से, और मेट्रो स्टेशन जा रहा है, फिर उसके बाद मेट्रो से ऑफिस जा रहा है काम के लिए, ऑफिस में वो काम करता है, फिर वहाँ से ऑफिस से वो जाता है पैदल खाने के लिए रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट से बाद वो जाता है ट्राम से बैंक मीटिंग के लिए, मीटिंग में लोगों से मिलता है वो, उसके बाद वो दोस्तों के साथ जो है बार में आता है मज़े के लिए, उसके बाद वहाँ दारू पीता है, मज़े करता है, उसके बाद फिर वो डिस्कोथेक में जाता है क्लब में। ठीक, उसके बाद वो घर वापस आ जाता है, और घर वापस आकर सो जाता है, फिर अगले दिन उठता है काम के लिए, और उसके बाद ये जो आखिरी लाइन है काश्ती दिन, मतलब ये काम हर दिन हो रहा है। ठीक, तो ये जो पूरी एक्टिविटी है, ये पूरी एक्टिविटी जो आपने दी है, ये एक तरह से एक आदमी की दिनचर्या है, एक किसी ने बताई है। अब हो सकता है ये हर किसी की ना हो, बट जस्ट एक ने एग्जांपल के तौर पर बताया है। व और ना और जो वर्ब्स ऑफ मोशन इसका इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से डिफरेंट तरीके से जा रहा है। अब क्योंकि हमारी जो हमने शुरुआत की थी बहुत पहले, हमने देखा था कि वर्ब्स ऑफ मोशन, रामोजी जो है श्यामोजी से स्टेशन पर खड़े हुए हैं, अब उनको घर जाना है, घर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे अभी तक, तो इसमें भी उनका हिस्सा है। तो अब आपके लिए एक्टिविटी क्या हो सकती है भाई, कि हमने जो बात की श्यामोजी मार्क, यहाँ मार्क की बजाय आप श्यामोजी कर दीजिए, और हो सकता है श्यामोजी बार वगैरह में ना जाते हों, बार वगैरह की चीज़ हटा दीजिए, सिर्फ घर सीधे घर आते हों, है ना, मेट्रो से सीधे घर आते हो, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। आते टाइम शाम को वेचरम वो घर वापस आ रहे हैं ना, ऑन 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 येदित ना मेट्रो, है ना, मेट्रो मेट्रो व दोमा, ठीक है, मतलब वो घर आ रहे हैं शाम को, इस तरह से आप बना सकते हो, मतलब एक ही सेंटेंस को तोड़ सकते हो। जैसे सुबह वो जो है घर से मेट्रो जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शाम को यहाँ उतर गया मेचरम कर दो, ऑफिस से घर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। बस ये है कि जब अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे इडियोत है,
वो इदु हो जाएगा और एदु हो जाएगा। ठीक है, यदि था यहाँ पे, है ना, ये चलने के लिए, ये किसी के साथ जाने के लिए। ठीक है, तो वर्ब्स ऑफ मोशन में ये अंतर बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा वर्ब्स ऑफ मोशन होती नहीं है, मतलब हम जो पूरी स्टडी में सिर्फ तीन ही वर्ब्स ऑफ मोशन देखेंगे, मतलब 3 पेयर, है ना, 6 वर्ब्स ऑफ मोशन देखेंगे और 6 वर्ब्स ऑफ मोशन को हम घुमाते रहेंगे हर जगह। तो उसका ये अभी तक ही इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्या काम है ना, आपके लिए काम बहुत सिंपल है जो हम करेंगे अगले वीडियो में। ये जो पूरी एक्टिविटी थी किसी इंसान की हो रही है, मार्क नाम के इंसान की। ठीक है, मार्क इंसान था और ये पूरी थर्ड पर्सन में हो रही है, मार्क अगर करता है। ठीक, अब आप इसको बदलिए अपने लिए। अगर मार्क की जब मैं हूँ, अगर मैं ये एक्टिविटी करता हूँ पूरे शाम, या उत्रम या इदु इस दो माओ मित्रों, है ना, यहाँ पे इदुत के बजाय मैं ये इदु कर दूंगा। ठीक, तो अगर मैं एक्टिविटी करता हूँ तो कैसे ये पूरी एक्टिविटी बदल जाएगी, है ना। तो ये अब आपका काम है, ये जो है इसको पूरी जो थर्ड पर्सन है इसको बदलिए और इसको अपने बारे में अपने से अपने लिए बनाइए। आप इस प्रकार एक्टिविटी करते हैं तो ठीक। और अगर आपको ये चीज़ आपको समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लर्न रशियन की जो वेबसाइट है उसमें जो लेसन 30 है ना, लेसन 30 का की एक्टिविटी 11 है। और जो मैंने आपको कई बार कहा है कि इसकी जो आंसर्स है उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप आंसर भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेन चीज़ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको पूरा देख के लिखिए और इसको बदलिए अपने लिए। अब आप मेट्रो जो है उसका नाम भी लिख सकते हैं, रेलवे स्टेशन भी कर सकते हैं, बस स्टेशन भी कर सकते हैं, और आप क्लब के जगह और जा सकते हैं। ठीक, ऑफिस में भी आप 2-3 चीज़ें और जोड़ सकते हैं। और यहाँ पे जब हमने ऊतरम लिखा है ना, अब ऊतरम की बजाय ऊतरम के साथ आप टाइम भी लिख सकते हैं ना, टाइम भी लिख सकते हैं कि भाई ऊतरम दिए 10 सुबह 10 बजे, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी, ये चीज़ और लंबी हो सकती है कि या मेट्रो में जा रहा है तो मेट्रो स्टेशन में जा रहा है, तो आपके लिए काम ये है कि इसको थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन बनाइए। ठीक है, और इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पर ये आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्टिविटी होगी, क्योंकि वर्ब्स ऑफ मोशन जो है एक कन्फ्यूजिंग चीज़ हो सकती है सबके लिए, मेरे लिए भी हो जाती है। वैसे वो कन्फ्यूजन है नहीं, कन्फ्यूजन ये होता है कि जो इसका इस्तेमाल होता है इतनी नए नए तरीके से होता है, इतने तरीके से होता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किया उतना अच्छा है। तो हमने ये अभी जो दी हुई एक्टिविटी कर ली है उसमें एक मिस्टेक दी हुई है जो मैंने बता दी, एक मिस्टेक, और कुछ आलतू फालतू जो स वगैरह जोड़ा हुआ है वो छोड़ सकते हैं आप, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो इतना यूज़ होता नहीं है। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको एक्टिविटी कीजिए, मैं आपको जवाब अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।